एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला। फार्मा वाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उसकी जानकारी सबसे पहले दी जाती है और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो जानकारी दी जा रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियोस का वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप का फर्स्ट फेज़ था, यानी जो प्रथम चरण था, वो कंप्लीट हो चुका है। और जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, उनकी क्यों नहीं आई है, और या फिर जो बच्चे रह गए उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। और एक और बच्चों का, बहुत से बच्चों का सवाल है कि जो हमारे 2024 और 25 बैच वाले बच्चे थे, 2024-25 बैच वाले बच्चे थे, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रथम चरण था वो फाइनल हुआ था कि जो आपकी धनराशि है, यानी जो आपकी स्कॉलरशिप आनी है, वो 24 जनवरी 2026 तक आनी है। ठीक है ना। जो कि ये गवर्नमेंट द्वारा इस यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे जो इनका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग। और एक न्यूज़ भी थी कि 24 जनवरी को, यानी यूपी दिवस वाले दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आपके अकाउंट्स में स्कॉलरशिप है वो क्रेडिट कर दी जाएगी। तो 24 जनवरी को जो प्रोग्राम था वो 25 जनवरी को हुआ था, जो कि अभी मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया भी था। तो 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आप सभी के अकाउंट्स में जो स्कॉलरशिप है वो क्रेडिट कर दी गई थी। ठीक है। अब जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है उनका क्या रीज़न रहा है, वो क्यों नहीं आई है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ चुके हैं, जिन्होंने मेरे पास स्टेटस भेजे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो ये स्टेटस है, जिसमें जो इनका अमाउंट है 35,000 रुपये हैज़ बीन क्रेडिट ABPS इन योर अकाउंट क्रेडिट थ्रू PFMS 27/1/2026 में, यानी कल की डेट में जो इनका पैसा है वो आया था। और नेक्स्ट इसमें मैं दिखाता हूँ एक और आपको, ये जिसमें 6,000 रुपये क्रेडिट टू अकाउंट इतने ऑन 26/1/2026, 26 जनवरी को मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी के जो पेमेंट है वो 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आपके अकाउंट्स में जो है वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी अपना स्टेटस चेक करते रहिए। तो 26 तारीख को भी बहुत से स्टूडेंट्स का पैसा आया है। तो आप सभी का, जिन जिन स्टूडेंट्स का पैसा आ गया है, वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा सर जो पेमेंट है वो आ चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं, एक और मैं दिखाऊंगा आपको स्टेटस। ये भी मैसेज इनका, जो अकाउंट नंबर इस क्रेडिट बाई 57,000 रुपये टोटल बाई 61,952, और ये इनका 26/1/2026 में आया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि 26 तारीख को किसी का पेमेंट नहीं आया, बहुत से स्टूडेंट्स का पेमेंट आया है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का पेमेंट रह गया है उनको क्या करना है, और उनका जो पेमेंट है वो कब तक आएगा, उसके बारे में चलो बात करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स 24-25 बैच के रह गए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे 24-25 बैच के रह गए हैं, उनके जो स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, DBT के माध्यम से जो पैसा आता है उसमें एक सप्ताह लग जाता है, यानी 7 दिन, 7 दिन लग जाते हैं। वैसे तो प्रोसेसिंग जल्दी आ जाती है DBT के माध्यम से, लेकिन फिर भी हम 7 दिन लेके चलते हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्कॉलरशिप है वो 25 तारीख को DBT के माध्यम से भेजी गई थी। तो 25 तारीख से आप अपने 7 दिन लगा लीजिए। अगर जब तक आपका पैसा जो है वो आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो पैसा आ गया है उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का पैसा नहीं आया है उनका जो पैसा है वो सेकंड फेज़ में आएगा, सेकंड फेज़ में यानी द्वितीय चरण में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पैसा फर्स्ट फेज़ का आना था वो लास्ट, यानी इस जो जनवरी है, लास्ट जनवरी तक सभी का पैसा आ जाएगा जिनका आना है फर्स्ट फेज़ में। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा है उनका आएगा सेकंड फेज़ में। तो सेकंड फेज़ में अब बच्चे ये बोलेंगे मतलब सर हमारा तो फर्स्ट फेज़ में फॉरवर्ड हो गया था 10 दिसंबर से पहले, तो हमारा पैसा क्यों नहीं आया है। तो उसकी भी कुछ वजह होती है जो कि गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन लागू कर देती है कि जिन भी स्टूडेंट्स का 10 दिसंबर से पहले, यानी जो स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हुए थे देन उसके बाद ही कॉलेज से अगर फॉरवर्ड हो गया है 4 से 5 दिन बाद, तो उनका पैसा जो है वो सबसे पहले आता है। और अगर आपका जो जो स्टेटस है और जो फॉर्म है वो अगर 9 दिसंबर को फॉरवर्ड हुआ है, 8 दिसंबर को फॉरवर्ड हुआ है,
या 1 दिसंबर को या 5 दिसंबर को फॉरवर्ड हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर बच भी जाते हैं तो उनका पैसा फिर सेकंड फेज़ में आएगा। तो इसलिए आप पैनिक ना हो और परेशान ना हो कि सर हमारा पैसा नहीं आ रहा है और हमने तो फर्स्ट फेज़ में फॉर्म फॉरवर्ड हो गया था, हमें क्या करना चाहिए? तो आप सभी वेट करिए, अगर इस जनवरी में आपका पैसा आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा और आपका पैसा जो है वो सेकंड फेज़ में आएगा, ठीक है? अब स्टेटस की बात करते हैं। और मैं एक और सवाल था बच्चों का कि सर जो हमने क्लेम फीस भरी है, क्या उससे कम आएगा पैसा या ज़्यादा आएगा पैसा? तो मैं आपको बता दूं, जो आपने क्लेम फीस भरी है, यानी जैसे इसमें क्लेम फीस 41,000 रुपये है, तो जो आपने क्लेम किया है यानी आपको क्लेम फीस करनी है, वो फीस जो 41,000 रुपये उससे ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। तो आप इस कन्फ्यूज़न में ना आएँ कि आपने जो आपकी फ़ीस है, मान लो क्लेम फीस 10,000 है, 20,000 है, जो भी है वो आपने फिल करी है तो उससे कम भी आएगी, ऐसा नहीं है। आपने जो क्लेम फीस मतलब दी है उससे आपकी फ़ीस ज़्यादा ही आएगी या बिल्कुल उतनी ही फ़ीस आ सकती है, ठीक है ना? अब स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में जैसे जिनका जो फॉरवर्ड था, जिनकी डेट नहीं आ रही है यहाँ पे, जो जैसे इनका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो 24 में हो गया और रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट है वो 4 में कंप्लीट हो गया, फाइनल सबमिशन हो गया, लेकिन फॉरवर्ड भी हो चुका था, लेकिन इनकी डेट नहीं आ रही है। तो अब इनको कैसे पता पड़े कि सर जो हमारा फॉर्म है वो फर्स्ट फेज़ में फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, या कोई भी प्रोसेस है जो हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि जिनका स्टेटस में यहाँ पर डेट नहीं आ रही है और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्ड के बाद, तो आप भी अपना जो बैंक अकाउंट है आप उसकी हिस्ट्री और बैलेंस चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, यानी 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो स्टेटस है वो फॉरवर्ड दिखा रहा है, लेकिन उनका जो पेमेंट है वो आ चुका है। तो आप अपना डीबीटी के माध्यम से और पीएफएमएस के थ्रू अपना अकाउंट्स है उसको चेक करते रहिए। हो सकता है आपका पैसा भी थोड़े बहुत दिनों का आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि उस पर एक ही साइड है, एक साइड पे सारा वर्क चल रहा है, जो 24-25 सेशन है, 25-26 सेशन है। और अभी जो आपके स्टेटस की मतलब आपको बहुत ज़्यादा समस्या का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, तो आप पैनिक ना हो ज़्यादा। और जो आप सभी की स्कॉलरशिप है फर्स्ट फेज़ वालों की वो लास्ट जनवरी तक आ जाएगी, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं उनकी सेकंड फेज़ में आ जाएगी। तो वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ।